हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 मैथ 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आप लोगों को मैथ की एक वीडियो दी थी जिसमें मैं आप लोगों को लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस को बताया था। बट आज हम आप लोगों को बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है, मतलब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जो बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल फिक्स से आएगा। जो आपके बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर का आता है तो 20 में 20 नंबर आप बिल्कुल फिक्स कर लो, ठीक है। एक भी नंबर बोर्ड एग्जाम में छोड़कर नहीं आना है, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ाने वाला हूं। पूरे बुक में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ना, पूरे बुक में वो सारा आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ये हम लोग क्लास 10 गणित 2025 बोर्ड एग्जाम महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, और आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा, मतलब बिल्कुल 100% आएगा बोर्ड एग्जाम में, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि लास्ट तक देखना, और ये जो मैंने लिया है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो हम लोग एक एक क्वेश्चंस को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है? सह अभाज्य संख्या, ठीक है। अब सह अभाज्य संख्या का युग्म आपको कैसे पता चलेगा, बताओ कैसे पता चलेगा? तो चलो मैं आप लोगों को बताता हूं। तो ऑप्शंस आपके पास हैं, देखो। पहला है 14 कॉमा आप लोगों का 35, या फिर V है 18,25, या C है 31,93, या 32,62। अब आप कैसे बताओगे कि इसमें से सहअभाज्य संख्याओं का ये युग्म कौन सा है? सबसे पहले ध्यान रखना, आप इन सब में जिसका HCF निकालना, और जिसका HCF जो है ओनली 1 हो, कितना हो? ओनली 1 हो, वो हमारा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म होगा, ठीक है। तो लाइक अगर आप, मैं सारे का तो निकालूंगा नहीं, जो मैं आप लोगों को बता देता हूं एग्जैक्ट HCF जो है वो 18 और कॉमा 25 का वो क्या होगा? 1 होगा, 1 होगा। इसलिए ये जो होगा यही हमारा आंसर हो जाएगा, 18,25, ठीक है, आंसर। ओके, ये हमारा हो जाएगा 18,25, हमारा सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है HCF जो है 252 कॉमा आप लोगों का 594 बराबर 18। तो ज्ञात कीजिए LCM। HCF तो आपका दिया हुआ है, LCM आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहां देखो 8300 या 8010 या 8316 या फिर 5200, क्या हो जाएगा? तो देखो, सबसे पहले आप लोगों को इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आपको LCM निकालना है, तो LCM का फॉर्मूला देख लो। LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, और बटे में HCF, ठीक है। अब देखो, दो संख्याओं का गुणनफल जो होगा 252 है एक संख्या, दूसरी संख्या 594 है, बटे में HCF जो है वो कितना है? 18, ठीक है, 18। अब जब आप इसका HCF निकालोगे तो इसको आप मल्टीप्लाई करके 18 से भाग दोगे, तो आप लोगों का जो आएगा वो आएगा 8316, गुणा करके भाग दे देना, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? LCM, आंसर। LCM कितना आया है? 8316। सी वाला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर, ध्यान से देखो। इसमें क्या ही पूछ रहा है? एक द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या। एक द्विघात बहुपद का मतलब होता है लाइक आप लोगों का x² + 4x + 3, ये क्या है? एक द्विघात बहुपद है। क्या है? एक द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होगी? ध्यान रखना, जितना द्विव मतलब दो घात, द्विघात है ना,
जितना ज्यादा आप लोगों का घात होगा, अगर यहाँ त्रिघात होता तो 3 शून्य हो गई, और यहाँ द्विघात है तो इसमें हमारा कितना शून्य होगा, ना तो 1 होगा, ना तो 3 होगा, ना तो 4 होगा, इसमें 2 शून्य होगा। ठीक है, कितने शून्य होंगे, 2 शून्य होंगे। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तब हम लोग देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन देखो, के किस मान के लिए समीकरण युग्म जो है 2x + 3y = 5 और 4x + ky = 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ऑप्शन ए है 1/2 या 1 या 3 या 6। ठीक है, तो अब आप लोग इसको बताओ कैसे सॉल्व करोगे। देखो बहुत ज्यादा आसान है, इसमें कुछ है नहीं कि आप लोगों को हार्ड लगे, क्योंकि इतना ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं। देखो ध्यान से समझना, यह a1, a2, v1, v2, c1, c2 तो जानती हूँ, और अनेक हल है, इसलिए हमारा a1 जो है होगा वो बराबर होगा a2 के, और जो v1 है वो बटे में बराबर होगा v2 के, इक्वल टू c1 जो है वो बटे में बराबर होगा c2 के। ठीक है, अब यहाँ a1 क्या है, देखो a1 ये जो आपका 2 है और a2 4 है। ठीक है, तो ये 2/4 हो गया ना, 2/4 कट करोगे तो आप लोगों को 1/2 ही मिलेगा, बट ना ही कट करो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर हमारा v1 क्या है, v1 है 3 और यहाँ k है 3/k। c1 क्या है, c1 5 है और c2 क्या है 10 है। ठीक है, इतना हो गया। अब ध्यान से समझो, अगर आप लोगों को ध्यान से समझो, अगर आप लोगों को k की वैल्यू ज्ञात करनी है, k का मान, तो आप a1/a2 बराबर लिख सकते हो v1/v2 के, तो भी आपको k की वैल्यू मिल जाएगी, या फिर v1/v2 आप बराबर लिख सकते हो c1/c2 के, तो भी आपको k की वैल्यू मिल ही जाएगी। ठीक है, तो कुछ भी रखो, हम a1/a2 बराबर v1/v2 रख देते हैं, तो a1 आपका है 2, v1 है 4 और ये आपका 3/k v1/v2। बस क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, अगर आप थोड़ा सा समझ के लगाते हो, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये 2k हो जाएगा और ये हमारा 12 हो जाएगा, और यहाँ से k बराबर हमारा 12/2 हो जाएगा 6। यहाँ से जो हमें k की वैल्यू मिली है ना माय डियर स्टूडेंट, वो बराबर 6 मिला है। क्या मिला है, 6। ठीक है, तो k की वैल्यू जो हमें मिला है वो 6 मिला है, 6। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5 नंबर, दो संख्याओं का योगफल जो है वो 8 है तथा उनका जो अंतर है वो 2 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये संख्याएं होंगी, तो दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना है, 8 है। दो संख्याओं का योगफल 8 है। ध्यान से समझो, पहली संख्या मैंने देखो शॉर्ट में बताएंगे, पहली संख्या मैंने x मान लिया, दूसरी संख्या y मान लिया, दोनों का योग जो है वो 8 है, और पहली संख्या x, दूसरा अंतर आप लोगों का y और वो हमारा 2 है। बस हो गया क्वेश्चन, क्या ही है, यहां लिख दो जोड़ने पर देखो यहां से y कट जाएगा। ठीक है, यहाँ हमारा 2x मिलेगा बराबर ये 8 + 2 10 हो जाएगा, x बराबर 10/2 हो जाएगा, और यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो 5 आएगा। ठीक है, अब x का मान, ये फर्स्ट समीकरण मान लो, ये सेकंड समीकरण मान लो, तो 1 में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रख दो। अब देखो समीकरण 1 में x + y बराबर 8 है और x की वैल्यू 5 है, प्लस y बराबर 8 है, y बराबर आप 5 में से 8 घटाओगे 3 हो जाएगा। बस, तो यहां से हमें क्या मिला पता चल गया, क्या मिला, हमें मिला है 5, जो x की वैल्यू है 5, y की वैल्यू है 3, 5 हुआ 3, 5 हुआ 3, ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, समझ में आ गया ना क्वेश्चन नंबर 5 तक। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाओ। देखो लिखा है द्विघात समीकरण 3x² - 6x + के बराबर 0 के मूल समान है तो k का मान होगा।
3, 6, 9, 12 क्या होगा? के का मान क्या हो जाएगा? के का मान आपको ज्ञात करना है। देखो मूल समान है तो यहां से जो डी होगा वो बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है, विभक्त कर 0 क्योंकि समान है। अब यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हमारा 0, बस वैल्यू रख दो, आंसर आपके सामने आ जाएगा। कैसे? देखो यहाँ से b जो है वो -6 है, -6 का स्क्वायर कर लो, -4 इंटू ए जो है वो 3 है, ए क्या है 3, एंड सी क्या है k है, बराबर 0, ठीक है। ये हो जाएगा 36 और ये -12 k हो जाएगा बराबर 0, और यहाँ से k अगर देखा जाए तो इधर 36 हो जाएगा और बट्टे में 12, k की वैल्यू जो मिलेगी 12 3 36, 3 आ जाएगा k की वैल्यू। यार बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। k की वैल्यू जो हमें मिलेगा वो 3 मिलेगा। कितना आएगा? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से समझो एक एक क्वेश्चंस को। देखो यहां पूछ रहा है द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल होंगे। ये द्विघात समीकरण है, इसका मूल ज्ञात करना है। मूल तो आपको 2 ही मिलेगा, अभी आपको ऑब्जेक्टिव में बताया था। तो मूल कैसे निकालोगे भाई? बहुत ज़्यादा आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है। देखो यहाँ आप लोगों का है क्या है समीकरण, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। कैसे निकालोगे? देखो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जोड़ने घटाने पर 3, गुणा करने पर 5। तो अगर आप 5 में से 2 को माइनस कर लोगे तो आप लोगों का 3 हो जाएगा, गुणा करोगे 5 हो जाएगा, -10 बराबर 0। यहाँ से अब देखो ध्यान से, यहाँ से हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x और माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0, ठीक है। x कॉमन लो, यहाँ से x माइनस 5 हो जाएगा, प्लस 2 कॉमन ले लो, यहाँ से x माइनस 5 हो जाएगा क्योंकि बराबर 0। एक ब्रैकेट में x माइनस 5 हो जाएगा, एक ब्रैकेट में x प्लस 2 हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से x माइनस 5 बराबर 0 रख दो तो यहाँ से x बराबर 5 मिल जाएगा। एक शून्य जो x की वैल्यू है वो 5 मिल गया। दूसरा x प्लस 2 बराबर 0 रख दो तो यहाँ से x बराबर -2 हो जाएगा। दूसरा शून्य -2 मिल गया। यहाँ से आपका 5, -2 हो जाएगा। 5, -2, 5, -2 देख लो भाई ध्यान से ऑप्शन, क्योंकि एक ही जैसे लग रहे हैं। देखो -2 है, 5 है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो 7 नंबर क्वेश्चन तक आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, इसमें कोई सा भी दिक्कत नहीं होगा क्योंकि मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8 में क्या पूछ रहा है? समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योगफल होगा। ऑप्शन नंबर ए है 3/5, बी है -3/5, सी है 2/5 या -2/5। क्या होगा? तो देखो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, देखो आपको योग याद करना है। तो अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि योग होता है और ये जो होता है वो बराबर होता है x का गुणांक, किसका? x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का गुणांक, x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का गुणांक। अब ये बराबर हो जाएगा। देखो x का गुणांक आप लोगों का कितना है? 5 है, नहीं x का गुणांक आपका -3 है, x स्क्वायर का गुणांक 5 है, ठीक है। माइनस हो जाएगा आगे, -x का गुणांक रहता है, ठीक है। देख लो एक बार ध्यान से, योगफल में क्या होता है? माइनस होता है, शायद मुझे याद है, हाँ -x का गुणांक होता है। ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना, -x का गुणांक होता है, ठीक है। तो यहाँ माइनस आगे लगा दो, ठीक है, और यहाँ हमारा -3 है, बटे में x स्क्वायर का गुणांक 5 हो जाएगा, बराबर ये 3 बटे में 5 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8, और ये हमें मिला गया 3/5। प्लस में याद रखना, प्लस में होना चाहिए 3/5, माइनस वाला मत लेना। अगला क्वेश्चन
थोड़ा सा अगर ये फार्मूला में गलती करोगे, ये माइनस हटा दोगे तो आपका तुरंत क्वेश्चन गलत हो जाएगा, -3/5 मिल जाएगा। इसलिए फार्मूला याद रखना, फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेरे स्टूडेंट, ठीक है। फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9, समांतर श्रेणी जो है 3, 1, -1, -3 के सार्वधांतर होगा। सार्वधांतर तो सभी को पता है कैसे निकालते हैं। सार्वधांतर में कुछ भी नहीं है, आप डी यानी कि सार्वधांतर निकालना है तो A2 में से A1 माइनस कर लो, A2 माइनस A1, ठीक है। A2 हमारा कितना है, 1 है, और A2 हमारा 1 है, A1 हमारा 3 है, बराबर हमें मिल जाएगा -2। ध्यान रखना -2 होगा, +2 मत कर देना वरना गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें A2 में से अगर आप यहाँ से माइनस करोगे तो भी हमें उतना ही मिलेगा जितना -2 ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से समझो। देखो, क्वेश्चंस को आप जितना ध्यान से समझ सकते हो ना उतना ध्यान से समझो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे क्वेश्चंस। देखो 10 नंबर क्वेश्चन है, अनुक्रम √2, 2√2, 3√2 का 10वां पद होगा। देख लो भाई ऑप्शन, √242, 288, 200 या फिर 162। क्या होगा यार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी लग रहा है। देखो मैं आपको बताता हूँ, 10वां पद ज्ञात करना है ना, ठीक है। तो यहाँ अनुक्रम में पहला पद क्या है, ए हमारा क्या है √2, और अगर डी बात करें तो क्या है, डी भी हम लोग निकाल लें। दूसरा पद क्या है, दूसरा पद हमारा 2√2 है, ठीक है। अगर हमें यनवा पद ज्ञात करें, देखो मैं आपको समझाता हूँ, यनवा पद, अगर हमें यनवा पद निकालना है तो ऐसा अगर लाइन से अनुक्रम देखो, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, अगर चौथा करोगे तो 4√2, तो ऐसे यनवा पद जो होगा n√2, ठीक है, क्योंकि लाइन से है, क्रम से है। अगर 10वां पद की बात करें तो क्या हो जाएगा, 10√2 हो जाएगा। अब अगर हमें रूट में आंसर लाना है ना, रूट में देखो सारा रूट में है ना, रूट में, तो रूट में आंसर लाना है तो ध्यान से समझो। तो ये जो हमारा रूट है अगर 10 अंदर आ जाएगा तो 100 हो जाएगा, क्योंकि रूट के बाहर है और ये हमारा √2 है ही, और ये मल्टीप्लाई होगा √200 हो जाएगा, ठीक है। 200 आंसर 200। नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, समांतर श्रेणी का 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा? 60, 16, 68, 47। बताओ कौन सा पद 78 होगा, पता है? चलो मैं आप लोगों को बताता हूं। हमें 78 ज्ञात करना ना, तो आप लोग एक फार्मूला जानते हो, यहां nवां पद जो है, nवां पद यानी कि an, वो हमारा 78 है, 78 है, ठीक है। यहां से अगर हम देखें an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। बस हो गया क्वेश्चन का आंसर। देखो an हमारा 78 है और a हमारा क्या है, ये पहला पद हमारा 3 है, n हमें ज्ञात करना है, d क्या है, 8 में से 3 घटाओगे 5 हो जाएगा, 5 ही है ना। बस क्वेश्चन सॉल्व है, n आपको ज्ञात करना है। देखो यहाँ से इधर आएगा तो 78 में से 3 माइनस हो जाएगा, यहाँ 5n हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ठीक है, यही होगा ना। अब देखो ये वाला हमारा 78 में से आपका 3 75 हो जाएगा, और ये आपका -5 ही आएगा, +5 हो जाएगा, बराबर 5n हो जाएगा। n बराबर ये 75 और +5 80 हो जाएगा, और ये आपका 5 नीचे आ जाएगा, 16 पंची 80 हो जाएगा, 16 आएगा, 16, ठीक है।
11 क्वेश्चन हो चुके हैं। 12 नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझ लो। देखो 12 नंबर क्वेश्चन आ जाओ, ध्यान से समझते हैं। यहां 12 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, दो आकृतियां जिनके आकार जो हैं वो समान हो परंतु आवश्यक रूप से आमाप समान ना हो कहलाती हैं। तो ऐसी आकृतियां हमारा समान आकृति समरूप आकृतियां कहलाती हैं, जिनके रूप समान हो और माप समान हो या ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC, आधार ये BC है, देखो आधार BC है कि समांतर रेखाखंड PQ है, खींचा गया है। यदि P जो है PQ अनुपात BC 1:3 हो तो आप लोगों को AP ज्ञात करना है और BP और आपको PB ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा है 13 नंबर क्वेश्चन और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। बस देखो ध्यान से समझो, यहाँ जो है हमारा त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज APQ समरूप होंगी, समरूप होंगी। अब समरूप हैं तो हम लिख सकते हैं AB बटे में AP, ध्यान से समझो, AB बटे में AP बराबर BC बटे में PQ और इनका अनुपात क्या है 1/3 के। तो इसको आपको मतलब उल्टा कर लेना है, क्योंकि PQ जो है PQ बटे BC है, PQ ऊपर है तो यहाँ 3 ऊपर कर लो और 1 नीचे कर लो। ठीक है, अब फिर आप लोग कैसे निकालोगे ये भी तो समझना जरूरी है ना। अब देखो यहां आप AB को क्या लिख सकते हो, AB को हम AP और प्लस BP लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये दो खंड में है तो AP प्लस BP लिख सकते हैं। तो यहां आप लोगों का AP हो जाएगा और प्लस BP या PV बटे में हमारा AP और ये भी AP है, ये भी हमारा 3/1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, यहाँ आप लोगों का ये 3AP हो जाएगा बराबर AP प्लस BP। ठीक है, अब 3AP में से एक AP माइनस हो जाएगा, 2AP हो जाएगा बराबर VP या PB। हमें क्या ज्ञात करना है AP बटे PB का ना, तो AP बटे PB जो हो जाएगा ये AP बटे PB वो बराबर हो जाएगा, ये 1 है और ये बटे में 2, तो ये जो मिलेगा हमें 1:2 मिलेगा। क्या मिलेगा 1:2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। बिंदुओं जो है 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी होगी। 5 होगा, 7 होगा, 13 होगा, 17 होगा। ये तो सारे स्टूडेंट लगा सकते हो, इसमें तो कोई हार्ड नहीं है। D बराबर होता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, x1 को यहाँ क्या है 5 है और माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर, ये 17 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 17 इकाई हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या मिलेगा 17। थोड़ा जल्दी जल्दी लगाए वरना टाइम आप लोगों का बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, चलो अगला 15 नंबर क्वेश्चन। एक्स अक्ष पर स्थित दो बिंदुओं जो है A जो है 2,-5 और B जो है -2,9 से समदूरस्थ हो तो उसका निर्देशांक ज्ञात कीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन। देखो यहाँ ऑप्शंस हैं -7,0, V है 0,7, 0,-7 या 7,0। सबसे पहले एक फिगर बनाओ भाई समदूरस्थ का। ये फिगर है। ठीक है, देखो यह हमारा एक बिंदु है V जो होगा वो -2,9 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ एक बिंदु है हमारा
ए वो 2 -5 हो जाएगा। यहाँ एक बिंदु है P, x 0 हो जाएगा। यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकाल लो तो आपको एक 0 मिल जाएगा, एक x की वैल्यू, वही हमारा वैल्यू हो जाएगा। तो तीनों बिंदु आपको पता ही है, एक P है जो कि कितना है x 0, एक A है वो कितना है 2 -5, और एक V है वो कितना है -2 ये 3 बिंदु हैं। अब मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ, PA बराबर VP आप कर लेना, PA बराबर PV, ठीक है। मतलब मेरा है एक में आप PA की वैल्यू रखना, PA का मतलब है x1 क्या है, x1 x है, x2 क्या है 2 है का स्क्वायर, ठीक है, +0 और फिर ये माइनस प्लस 5 का स्क्वायर, बटे में आप लोगों का एक में आप ये वाला कर लेना √x + 2 का स्क्वायर, दूरी बीच की दूरी का फार्मूला है -9 का स्क्वायर। बस इसको आप लगाना, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, आंसर मिल जाएगा। और वो जो आप लोगों का x की वैल्यू मिलेगी वो x का वैल्यू -7 मिलेगा, ठीक है। तो एक तो x की वैल्यू -7 हो जाएगा और एक हमारा 0 हो जाएगा आंसर, बस, ठीक है। अब इतना तो कर ही सकते हो, बस ब्रैकेट खोल के लगाना ही है। तो ये हमारा हो जाएगा -7, 0, ठीक है। समझ में आ गया ना? अब इसमें कोई कंफ्यूजन ना होना चाहिए। 16 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु जो है -3, 4 की x अक्ष से दूरी 3 है, -3 है, 4 है, 5 है। देखो ये बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि बिंदु जो है x अक्ष से दूरी जो होता है, x अक्ष है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। x अक्ष से दूरी जो होता है वो y का, ठीक है, y का क्या होता है निर्देशांक होता है, ठीक है। तो x अक्ष की दूरी याद करना है, तो ये y का निर्देशांक, ये x का निर्देशांक, ये 4 जो है y का निर्देशांक है। x का निर्देशांक है -3 और हमें y का निर्देशांक है वो 4 है। तो जो एक बात याद रखना, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अगर आपको x अक्ष की दूरी याद करना है तो वो x अक्ष की दूरी जो होता है, x अक्ष की दूरी वो बराबर होता है y का निर्देशांक। तो y का निर्देशांक हमारा ये 4 है, तो 4 है तो 4 है, बस 4 दो तुरंत। कितना आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया, समझ में आ गया होगा ना? इसमें कोई सा भी दिक्कत नहीं होगा 1%। अब हम लोग देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, और बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि 3 cot a बराबर 4 और sec a का मान ज्ञात कीजिए। sec a का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करोगे मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लू? देखो कैसे निकालोगे, आ जाओ मैं आप लोगों को समझाता हूं, कोई दिक्कत है नहीं आप लोगों को, ठीक है। यहां हमारा है 3 cot a बराबर 4। अगर cot a बराबर देखा जाए तो क्या हो जाएगा 4/3, 4/3। cot a की वैल्यू हमारी निकल आई। और अगर हम यहां से इसको cot a को tan a में बदलें तो इसका उल्टा हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। tan a जो होता है cot a का उल्टा होता है, तो उल्टा कर दो, tan a की वैल्यू हो जाएगी। अब हमें निकालना है sec a का मान। तो अब आप एक याद रखो, sec a जो होता है वो बराबर होता है √1 + tan² a के, ठीक है। बस निकल गई वैल्यू, ये हमारा 1 है और tan a की वैल्यू 3/4 का स्क्वायर कर लो, ठीक है। और फिर ये जो हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 + 9/16, 16 के 16 9 25, तो ये √25/16 हो जाएगा, बराबर 25 का √5, 16 का 4, आंसर 5/4, 5/4 सही है, ठीक है। 5/4 हमारा बिल्कुल सही आंसर है, बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, 2 tan 30° 1 + tan² 30° बराबर है, किसके बराबर है? वैल्यू रखो, आंसर मिल जाएगा। sin 60°, cos 60°, tan 60° या sin 60°। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। 2 tan
30 डिग्री बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखो tan का मतलब होता है 2 इंटू tan का जो वैल्यू होता है 1/√3 बटे में 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 बटे में √3 और ये हो जाएगा, देखो ये √3 में 3 बदल जाएगा 1, यानी कि 4/3 मल्टीप्लाई कर लो बाहर का अंदर से, तो ये 2/√3 जो होगा इंटू आप लोगों का 3/4 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 2 जा 4, 3√3, ये वाला √3 ऊपर हो जाएगा, एक रूट से एक रूट कट जाएगा। तो यहाँ √3 बटे में 2, यही आंसर हो जाएगा। बट ये किसकी वैल्यू होती है? ये वैल्यू होती है किसकी? √3/2 किसकी वैल्यू होती है बताओ? sin 60 डिग्री की ना, क्योंकि आपको डिग्री में बात करना है, ना कि वैल्यू निकालना था। sin 60 डिग्री। 18 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, और 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने हैं। कोई हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान से समझो। तो आ जाओ समझते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री बराबर है। देखो बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, क्योंकि tan 45 डिग्री की वैल्यू सभी को पता है क्या होता है। 1 माइनस tan 45 डिग्री की 1 होता है स्क्वायर, बटे में 1 प्लस tan 45 डिग्री का 1 का स्क्वायर बराबर 1 में से 1 जाएगा 0, और ये आपका 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। 0 में 2 से भाग दोगे 2, 0 मिलेगा। और 0 किसकी वैल्यू होती है? कॉस, ये ध्यान रखना मेरे स्टूडेंट, वैल्यू, वरना वैल्यू लाके भी आप सही नहीं कर पाओगे। कॉस 90 डिग्री की। अगला क्वेश्चन, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं? 3 2 1 0। देखो याद रखना, जो मतलब वृत्त वाला चैप्टर अगर आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है मुझे नहीं पता, बट क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मतलब वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो ओनली 1 स्पर्श रेखा। कितनी? 1 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक रेखाखंड जिसके अन्यतः बिंदु वृत्त पर होते हैं कहलाती हैं। जीवा, छेदक रेखा, स्पर्श रेखा, रेखाखंड, तो वो स्पर्श रेखा कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सॉरी, जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है? जीवा। ठीक है, मिस्टेक हो गया गलती से। ठीक है, क्या कहलाती है? जीवा। ठीक है, जीवा। ओके। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। 5 मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 5 मिनट में ना, चलो 5 मिनट में मैं आपको बताता हूं, कुछ भी नहीं है। पहली बात, मिनट की सुई जो है वो कितना है? 5 मिनट। अगर 1 मिनट की बात करें तो 1 मिनट में जो बनाएगा वो 1/60 बनाएगा। 5 मिनट में कितना बनाएगा? 5/60। 5 एकम 5, यानी कि 1/12 चक्कर 5 मिनट में लगाएगा। ठीक है, इतना लगाएगा। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? πr² बटे में 360, लेकिन हम 12 लिखेंगे बस। πr² बटे में 12 बनाएगा, क्योंकि 5 मिनट में πr² बटे में 12 ही बना पाएगा, क्योंकि 5 मिनट का हम लोगों ने निकाला। 5 मिनट में 1/12 चक्कर लगाएगा, तो यहाँ आप लोगों का πr² बटे में 12 हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अगला क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट 23 नंबर, त्रिज्या r वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका p कोण निम्नलिखित हो, p डिग्री जो है। तो ये तो बहुत आसान है, ये तो आपको मतलब फार्मूला बताना था। p/180 इंटू 2πr, या p डिग्री बटे 360 2πr, या p बटे 180 πr², या p बटे 720 2πr²। तो इसका जो होगा वो होगा p बटे 360 2πr², p बटे 360 2πr² हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है। कितना नंबर? 23 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन आ जाओ।
लिखा हुआ है कि एक ठोस को एक आकृति से दूसरी आकृति में रूपांतरित करने पर नई ठोस का आयतन होगा। देखो, एक ठोस को दूसरी आकृति में बदला गया, ना कि उसमें से कुछ निकाला गया है ना उसमें कुछ डाला गया है, केवल आकृति को बदला गया है। तो ना बढ़ेगा ना घटेगा ना दो गुना होगा, पहले के समान रहेगा। ठीक है, ना निकाला गया है ना कुछ डाला गया है, तो कहां से बढ़ेगा घटेगा। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किसी कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो माध्य जो है वो क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। ये भी है, ये भी है। मानक विचलन जो है वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। मानक विचलन, ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। अगला क्वेश्चन, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य। ये तो बहुत आसान है भाई। 1 से 9 के बीच में देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। बीच में क्या है, देखो इधर आपने 1 2 3 4 ले लिया, इधर आपने 1 2 3 4 ले लिया, बीच में क्या है 5, यही हो गया समांतर माध्य। या फिर आप इन सारे को जोड़कर फिर 9 से भाग दे दो। सारे को जोड़कर मतलब कहने का मतलब है आप 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, ये 9 है और इसको आप जोड़ के 9 से भाग दे दो। आपका ये जुड़ेगा 45 हो जाएगा, बटे में 9 + 45 वही आएगा। बीच का माध्य आपका 5 ही आएगा। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग। प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग हमेशा 1 ही होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लिया क्लास 10 मैथ का। और अगर आपने ये कर लिया 20 में से तो 18 फिक्स ही है, आप लोग लाओगे। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आज का ये वीडियो है और ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया हो ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर लेना। और ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन आप लोगों को कराया जाएगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।